प्रॉब्लम को अभी हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ओके, तो ये हमने एक वेरिएबल बना दिया इंट, सॉरी, और यहाँ हम बनाएंगे क्यू ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि जैसे कि हमें क्यू में सिर्फ की मेंटेन करके रखनी है। तो इसका नाम हमने क्यू ही रखा है फॉर सेविंग द टाइम। और एक बनाएंगे हम मैप भी हमारा हो गया इंटीजर टाइप का, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ओके, यहाँ मैप कर दिया। यहाँ इसमें तो ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज होंगी, तो दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल्स टू दिस कैपेसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा क्यू इनिशियलाइज करना है, क्यू प्लस टू न्यू। यहाँ हम यूज कर रहे हैं एरे क्यू डी क्यू। सिंस किस टाइप का ये हमने ऑलरेडी किया है, हम ऐसे क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस इंटरफेस को बता रहे हैं इस क्यू को कि हमें एरे क्यू के जो भी इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाए, जिससे हम आराम से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। मैप के लिए यूज़ करेंगे okay guys, and now for get operation we need to check in a map dot get map dot contains key. This is the method of checking the key, like map contain the key or not. तो इसके अंदर हम पास करेंगे जो भी की हमें इस की के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर कंटेन करता है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे वैल्यू मैप डॉट गेट, और गेट मेथड हमारा उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में हमारा जाएगा यहाँ पे रिटर्न -1। फाइन, एंड नाउ द ऑपरेशन इज पुट। तो पुट ऑपरेशन में सबसे पहले हमें क्या दो चीज़ें हैं हमारी, दो चीज़ें क्या है, हमें एक तो उसकी कैपेसिटी मेंटेन करके रखनी है। अगर कैपेसिटी से ऊपर है तो हमें उसमें से एक वैल्यू रिमूव करनी है, और प्लस उसके अंदर हमारा क्या करना है, अगर नहीं है तो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इफ़ गाइस क्यू हमने यहाँ अभी ऐड नहीं किया है, तो क्यू में भी यहाँ पर हमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना था। क्यू के अंदर जो भी हमारी लिस्ट सेंड, अगर जो क्यू के अंदर से हमें क्या करना है, इस की वाली वैल्यू को रिटर्न करना है, और हमारी जो की है हमारी इसको रिमूव करना है, और जो नेक्स्ट क्यू की आ रही है, मतलब जो की है हमारी ऑलरेडी जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू ले रहे हैं उसको मोस्ट रिसेंटली यूज़ बनाना है। तो मोस्ट रिसेंटली बनाने के लिए मैंने जैसे बताया था, पहले पोल करेंगे, उस वैल्यू को हम हटाएंगे क्यू की स्टार्टिंग से और उसको एंड पे डालेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ करेंगे क्यू डॉट पोल, यहाँ से की के करस्पॉन्डिंग इस की को हमें पोल करना है। ओके, ये रिटर्न करेगा मेरे को एक इंट वैल्यू, मान लीजिए डेटा मुझे रिटर्न कर रहा है। ओके, तो इस की को मुझे क्या करना है, मुझे अभी मोस्ट रिसेंटली बनाना है। तो मोस्ट रिसेंटली बनाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी हम ऐड ऑपरेशन करते हैं या ऑफर ऑपरेशन करते हैं, दोनों सेम काम करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी क्यू के एंड पे वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो हम करेंगे क्यू डॉट ऐड
और ये हमारा डेटा ऐड कर देंगे जो हमने अभी लिया था। ऑप्टिमाइज हम कोड बाद में करेंगे, पहले जैसे करते थे ये काम करते हैं। ओके, पुट में भी क्या करना है, पुट में हमें मैंने बोला था कि हम क्यू का साइज देख रहे हैं, तो क्यू डॉट साइज अगर लेस देन है कैपेसिटी के, लेस देन है, तो हम इसमें मैप के अंदर मैप डॉट पुट करेंगे और हम साथ में क्यू के अंदर भी ऐड करेंगे, क्यू डॉट ऐड कर देंगे हम ये की, और मैप के अंदर मैप में करेंगे इस की के करस्पॉन्डिंग या वैल्यू। फाइन। अगर नहीं है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो हम जो भी हमारा क्यू है उसमें से हम पोल करेंगे और फिर उसको पोल करेंगे और उसको फिर हम जो नई वैल्यू आ रही है उसको हम ऐड करेंगे। तो इसमें से करेंगे क्यू डॉट पोल, क्यू डॉट रिमूव ही करेंगे हम, पोल कर सकते हैं, क्यू डॉट पोल। ओके, ये हमारी मैप में से लिस्ट असेंबली वैल्यू यूज़ हो गई है। अब क्यू डॉट ऐड करेंगे हम न्यू वैल्यू जो अब हमारी आ रही है, उस की को जो सेम की हमारी, और इसको हम स्टोर करके भी रखेंगे इस की को, और क्योंकि हमें ये मैप में से भी हटानी है तो क्यू मैप डॉट रिमूव की, तो ये की हमारी रिमूव हो जाएगी मैप में से, और मैप डॉट पुट करेंगे हम जो हमारी न्यू वैल्यू आ रही है। गाइस अगेन आई एम सेइंग कि ऑप्टिमाइज कोड में बाद में करूँगी। ओके, ये हमारा हो चुका है। और एक ऑपरेशन और भी दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, अपडेट द वैल्यू इफ द की ऑलरेडी आई मीन एडजस्ट इनटू द मैप। ओके, तो अभी मान लीजिए इस ऑपरेशन के लिए हमारा ये 1 1 मान लीजिए 1। ओके, तो 3 मान लीजिए, 3 ऑलरेडी हमारा इंसर्ट है, 3 ऑलरेडी इंसर्ट है और 3 मेरा फिर से पुट करने को आया है। ठीक है, हाँ 3 मान लीजिए, 3 पे मेरी 4 वैल्यू 3 आया है। तो इसमें देखेंगे अब एक केस आता है कि अगर मान लो कि कोई जो वैल्यू है ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी की के अंदर और सेम की पे हमारी दूसरी वैल्यू आती है, तो मान लीजिए वो पहली बार में भी हो सकता है कि मान लो आपने 1 1 वैल्यू इंसर्ट की है और दूसरी बार भी हमारी 1 2 कोई वैल्यू आ गई, पेयर आया है, तो नो मैटर की साइज ज़्यादा है कि बड़ा, तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारी की कंटेन करती है कि नहीं करती है। मैप डॉट कंटेन्स की। ओके, तो की हमने चेक की, अगर मान लीजिए वो कंटेन करती है तो हमें मैप जो हमारा हमें क्यू है वो हमें अपडेट करनी है, क्योंकि उसको मोस्ट रिसेंटली बनाना है, और जो मैप है उसके अंदर वो वैल्यू अपडेट करनी है। तो क्यू में से हमें वो रिमूव करना है क्यू में से, और उसे मोस्ट रिसेंटली उसे करने के लिए हमें उसको क्यू में से पहले वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी। तो क्यू डॉट रिमूव करेंगे हम, रिमूव दैट की, हमने की को रिमूव किया। अब क्यू के अंदर हम ऐड किया हमने उसी की को एंड पे, तो वो बन गई मोस्ट रिसेंटली। ओके, और सेम मैप में भी हमें उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपडेट करनी है। तो जो भी हमारी वैल्यू पड़ी थी, या मान लो 1 1 पड़ी है, अभी 1 2 है, तो इस की पे, इस 1 की पे अब हमारी 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अगर मान लो कि वैल्यू इंसर्ट ही नहीं है, और इस यहाँ पे हमें साइज को भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस द ऑपरेशन ऑफ अपडेट द वैल्यू, तो साइज मेरा 2 ही है, उस 2 ही साइज में मेरे को लेस देन 2 साइज है, तो 2 है और इक्वल्स टू 2 साइज है और लेस देन इक्वल्स टू 2 साइज है, तो उसी के अंदर हमें अपडेट करना है, ना कि हमें बढ़ाना इंसर्ट करना, मतलब उसके अंदर हमें वैल्यू बढ़ानी है।
तो सेम वैल्यू अगर अपडेट का कैसे, तो हमें साइज उसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि अगर कंटेंट नहीं करती है तो यस मुझे साइज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जो क्यू का साइज वो लेस देन इक्वल्स टू तक मेरा हो चुका है द साइज ऑफ द कैपेसिटी। अगर वो हो चुका है तो ऑब्वियसली मुझे वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी, तो यस यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, ओके यहाँ हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसकी। Okay, so let's run the problem. Let's see if we get any issue here. Also, cannot find a symbol dq. Okay, this is not properly dq. This is like okay, I already edited this. I'll run again. What we get again? Linked. Okay, let me check what we can do. I'm not sure. Should be here. Okay, that's the correct one. Yes, I didn't remember. Q dot ball. Okay, so I guess I can use remove. Even I don't need this data. I have to add the sameness, so I can do in that way. What is this? Map dot put. Lots of mistake. This should be comma. ये हमारा पार्ट था और ये आउटपुट आ रहा था हमारा। ओके, सिंस अगर साइज हमारा सॉरी तो सिंस अगर हमारा की कंटेंट करती है और साइज भी हमारा ग्रेटर देन की कंटेंट करती है, ओके नहीं करती है, और साइज हमारा जो क्यू का साइज है वो हमारा ग्रेटर देन कैपेसिटी है, ओके तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि क्यू में से वैल्यू रिमूव कर रहे थे लिस्ट सेंट्री वाली। ओके, रिमूव लिस्ट रिसेंटली यूज्ड वैल्यू। ओके, ये किया हमने, और सेम वैल्यू को हमें कहाँ से रिमूव करना है, अपने मैप से रिमूव करना है, राइट। तो जो वैल्यू हमने यहाँ से रिमूव की थी सेम हमें मैप से भी रिमूव करनी थी। और जैसे ही हमारी मैप से रिमूव हो जाती है तो हम क्या करेंगे, जो भी नई वैल्यू आ रही है उसको हम क्यू में ऐड करेंगे, और सेम जो नई वैल्यू आ रही है उसको भी हम क्या करेंगे, मैप में ऐड करेंगे। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। यस, इट्स रन। सो गाइस, आई होप यू लाइक द प्रॉब्लम। और अभी हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा ऑपरेशन क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, राइट। सो ये जो है हमारी क्यू डी क्यू इनिशियलाइज हो रही है। यहाँ पे गेट ऑपरेशन हमारे क्या कर रहा है, रिमूव। तो रिमूव जो भी है क्यू में वो करता है आपका बिग ऑफ वन टाइम में, आपका जो बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है आई मीन क्या कहते हैं, एक वैल्यू को रिमूव करने के लिए। और सिंस हमारी जो वैल्यू है वो हम रिमूव कर रहे हैं
फ्रॉम द स्टार्टिंग ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि हमारा जो भी हम लिस्ट असेंबली वैल्यू हमारी लेफ्ट में मेंटेन कर रहे हैं और राइट में हम क्या कर रहे हैं, उसको मोस्ट असेंबली यूज बना रहे हैं। ओके, तो ऐड ऑपरेशन भी हमारा क्या लेता है, बिग ऑफ 1 लेता है। मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट भी हमारा बिग ऑफ 1 टाइम में ऑपरेशन में परफॉर्म करता है ऑपरेशन। तो ओवरऑल ये जो हमारा गेट मेथड है वो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। पुट ऑपरेशन में हमारा पुट ऑपरेशन भी बिग ऑफ 1 में होता है। ओके, ये सारे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ओवरऑल हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज बिग ऑफ 1 एज मेंशन इनटू दी प्रॉब्लम कि हमें इतनी ही एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है। और दूसरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी हमारी टिल दी कैपेसिटी। ओके, क्योंकि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम मैप मेंटेन कर रहे हैं और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमारी क्यू मेंटेन हो रही है। So I guess guys you like this problem. I know some of the things comes in between the problem कि errors आ रही थी. I am not also like a brilliant person, but yes चीज़ें मुझे भी याद नहीं, थोड़ी सी ये चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है और लूप वगैरह में भी थोड़ी सी मतलब चीज़ें जो लिख रहे हैं कंडीशन उसमें भी मुझे भी देखना पड़ता है, आपको भी देखना पड़ता होगा। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मे बी यू गाइज एक्सपर्ट, but I hope you like this problem and you also understand this problem. If you have any doubt about this problem, then you can like comment in comment section. I can help you definitely. And if you want to see more problem related to the data structure, kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can have a notification in your laptop or your phone so that you can see the videos. And kindly yes, thanks for the watching this video and let's meet in a next video. Bye bye.